अभी मैं समस्तीपुर के पटोरी में हूं और पटोरी में एक ऐसी घटना देखने को मिली जिसे सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे। रेल के पटरी के किनारे दो बच्चा फेंका हुआ था, जिस बच्चे को उठा करके इस गांव के कुछ व्यक्ति लाते हैं और उसके बाद दो घरों में एक एक बच्चे दे देते हैं। एक घर में लड़के को दिया जाता है और दूसरे घर में लड़की को दिया जाता है। और जिस घर में लड़के को दिया जाता है वह बच्चा काफी कमजोर था और उस बच्चे को इस घर परिवार वालों ने हॉस्पिटल में भर्ती करवाया था। और हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद हॉस्पिटल में 35,000 रुपया इन लोगों ने दिया। और उसके बाद जब हॉस्पिटल में बच्चा भर्ती हुआ था तो 2-3 रोज बाद समस्तीपुर चाइल्ड लाइन की टीम आती है और उस बच्चे को उठा करके ले जाती है। अब बताइए जरा, कोई गरीब परिवार का व्यक्ति जो किसी बच्चे को हॉस्पिटल में भर्ती करवाता है एक आस के साथ कि मैं इस बच्चे को भर्ती करवाया हूं तो ला करके पालूंगा पोसूंगा और बड़ा करके कुछ बनाऊंगा, लेकिन चाइल्ड लाइन की टीम आती है ना, 1 रुपया मुआवजा भरती है और उसके बाद बच्चे को लेकर के चली जाती है। क्या हुआ था माता जी उस दिन? बच्चा शनिचर को रोज मिला था जी। तो बच्चा शाम के टाइम था, दोनों बच्चा चिल्ला रहा था। हाँ। तो गुलशन खातून गई, बच्चा उसको मिला, वो दवा भी नहीं ली, दोनों माँ बेटी एक एक बच्चा उठाई लेकर के चली आई। हाँ। एक बच्चा अमजद को बीवी को मिल गया। हाँ। एक बच्चा हमारे जाओ था इस्तखार उसको मिल गया। अच्छा। उनके 6 लड़की है, लड़का नहीं जी। तो वो सोचा कि हम अच्छा से पढ़ा लिखा हर चीज भी करेंगे अपना औलाद की तरह पाल पोस कर। हाँ। लेकिन कल सब आदमी को निराश कर दिए, बच्चा उठा करके ले गए। अच्छा, बच्चा को जब भर्ती करवाए थे आप हॉस्पिटल में तो कितना खर्चा आया था? 35,000 रुपया वहाँ था मांग, जिसमें कि कुछ पैसा जमा किया गया है। कितना दिन हॉस्पिटल में भर्ती रखे? 5 दिन कल लगा करके। हाँ, अच्छा, तो जब आपसे चाइल्ड लाइन वाली टीम जो बच्चे लेने के लिए आई थी तो वो पैसा कुछ दिया ऐसा ही लेके चली गई? नहीं, 1 रुपया भी नहीं दिए। अच्छा। हम लोग यहाँ पूरे गाँव के औरत बानी मर्द सब गए हैं वहाँ। हाँ। कि बच्चा नहीं देंगे, फिर भी बच्चा ले गए। अच्छा, आपको क्या लगता है वो बच्चा कहाँ से आया होगा? बच्चा किसी कुमारी वाली लड़की का होगा। हाँ। और कहाँ से आएगा? हाँ। कोई अच्छा आम आदमी थोड़ी ही फेंक देता है बच्चा। नहीं। जिसका मियाँ बीबी का संपर्क का बच्चा रहता है वो थोड़ी बिक देता है। वो तो गलत बच्चा बिगा रहता है। बस यही बात है। देखिए हम लोग संपर्क किए कि भाई हम उसको पाल लेंगे। अच्छा। काय के लिए किसी को जीव हत्या करेंगे? हाँ। पाल लेंगे पोस लेंगे। हाँ। बस यही बात है और कुछ नहीं। देखिए लोग पहले सोचते नहीं है और उसके बाद जब लवारिस बच्चे पैदा हो जाता है तो उसको जाकर के कहीं नदी के किनारे फेंक देते हैं तो कभी रेल पटरी के किनारे फेंक देते हैं। यहाँ तो मानवता थी कि लोगों ने बच्चे को उठा करके ले आया और उसके बाद अपने अपने घरों में रख करके एक परिवार का व्यक्ति हॉस्पिटल में जाकर के भर्ती करवा दिया। लेकिन बहुत सारे जगह क्या होता है कि बच्चे को जब फेंका जाता है तो कुत्ते उठा करके ले जाते हैं। लेकिन ऐसा करने वाले जो लड़कियां हैं चाहे लड़के हैं, अगर इस प्रकार की घटना आपके पास साथ होती है तो जाकर के अपने पिता को गिफ्ट दे दिया कीजिए। इस प्रकार से बच्चे को मत फेंकिए कहीं भी सड़क पर। अब बताइए इस प्रकार की जो ये लोग घटना करते हैं कहीं से सही है? नहीं, कोई सही बात नहीं है, ये सब बहुत गलत बात है। बाप माँ गिराजी नहीं करता है अपना लड़की पर लड़का पर, ये वजह से होता है ऐसा घटना। हाँ। है कि नहीं है जी? अच्छा, सुनने में आया है कि पुलिस जब आई थी तो आप लोगों को ड्राइव ही थी, अगर बच्चे नहीं देंगे तो नहीं जेल हो जाएगा। तो 1 लाख रुपया जुर्माना लगेगा और 20 साल के जेल होगा। मतलब जिस बच्चे को आपने पटरी पर से लाया अगर पुलिस लाइन को नहीं, स्टेडियम के गेट पर से लाया। अच्छा, स्टेडियम के गेट पर। हाँ। नहीं देते तो क्या करता? नहीं देंगे बच्चा तो 1 लाख रुपया जुर्माना करेंगे, 20 साल को जेल कर देंगे। अगर उस बच्चे को छोड़ देते वहीं मर जाता तो वो बोलू उसका कोई ये नहीं है। अब बताइए मानवता के नाते ये लोग बच्चे को उठा करके ले आए ताकि उसे पाले पोसे बड़ा करे, लेकिन पुलिस आती है और उसके बाद इन्हीं लोगों को धमकी देती है। अरे भाई साहब, थोड़ी सी मानवता भी तो आप लोग जीवित रखिए, ताकि कोई बच्चे को उठा करके लाया है तो उसे मार नहीं देगा। आप आते हैं और परिवार वाले को डराते कि 1 लाख रुपया का जुर्माना और 20 वर्ष का जेल हो जाएगा। आखिर कौन सी कानून तंत्र में लिखी हुई है कि किसी बच्चे को उठा करके अगर कोई परिवार वाला ले आता है जो लवारिस बच्चा फेंका हुआ है तो उसको 1 लाख रुपया जुर्माना और 20 वर्ष की जेल हो जाएगी? कौन बच्चा ले गया था? पुलिस ले गया था या कोई अधिकारी? 2 पुलिस था, एक लेडीज पुलिस थी। हाँ। और उसके बाद एक और लेडीज थी, सलवार समीज लाल रंग के पहने हुआ, गुलाबी रंग की। हाँ। वही गोदी में बच्चा ले गया। अच्छा, कोई साहिबा थी या वही पुलिस वाली ही थी? बताया कि क्या बोलता है अनाथ आश्रम। हाँ। वहाँ से कोई लड़की आई, अनाथालय से। हाँ। अच्छा, वही ले गई। अच्छा, जब बच्चे ले गए होंगे तो आपके परिवार में तो फिर कन्ना रोड चालू हो गया? हाँ, सब आदमी हम लोग महसूस हो गए। मैंने 50 आदमी यहाँ से गए हुए थे, दर्जी फकीर सब गया हुआ था। हाँ। लेकिन सब आदमी हम लोग मैंने कान करके वहाँ से चले। हाँ। हम लोग के हो गया रुसवाई मन जी। हम लोग चले आए, क्या करें? अरे सोचे कि भाई संतत घर में नहीं है, संतत बना करके उसको पालेंगे पोसेंगे, क्या चीज नहीं है, कमी है कुछ कमी नहीं। 6 लड़की है जी। लेकिन एक लड़का नहीं था, बस इसलिए हम लोग ले लिए, नहीं तो लेना नहीं था हम लोग। अच्छा, ये जाओ जिन्हें बोली थी शायद से जेठानी या की बेटी अंदर अभी। अच्छा, इनके जो इनके देवर कह लीजिए, इनके देवर की जो बेटी थी उसके पास 6 सिर्फ लड़की है और लड़का नहीं था, तो इसीलिए इस गांव में जब 2 बच्चे को लाया गया था तो एक बच्चे को जो लड़का बच्चा था वो इनके जेठानी मेरी गोतनी है।
अच्छा ये हाँ, अच्छा जेठा इनका क्या वो बोलते हैं उसको? लड़का है। आपके जो भैंसुर हुआ, माने अच्छा। इनका पति मेरा भैंसुर हुआ। अच्छा ये मतलब आपके भैंसुर की बेटी थी? बेटा बेटी। बेटा बेटा अच्छा मेरा जाउत हुआ। अच्छा आपके जाउत को बच्चा दिया गया? हाँ उन्हीं को दिया गया था। उसकी बीवी हुआ है उधर इन्हें ना सामने। अच्छा और बड़ी लड़की उसका वो है। अच्छा जो लड़का तो एक मिनट के लिए थोड़ा सा इधर आ जाएंगे। देखिए इनको ही इनके पास कोई लड़का नहीं है, 6 लड़की है, इसीलिए यहाँ पर जब 2 बच्चे मिले थे तो उसमें से लड़का इन्हें दिया गया था। क्या हुआ था उस दिन? बोले 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 हमको अब वो लड़का नहीं लेना। जब वो लड़का फेंक दिया है तो उसको ना पकड़ेगा कि कहाँ कौन लड़का फेंका है। तो हमको तो मिला तो ले लिया बच्चा, नहीं तो हम थोड़ी ना हम नहीं लेते थे। सब जबरदस्ती हमको दिया कि ले लो, आपको नहीं है बाबू तो ले लो। अच्छा मतलब गांव के लोग दिए थे? हाँ अच्छा हमको पति को भी नहीं मन था कि हमको वो बच्चा नहीं लेना था। हमको जब नहीं है अपना औलाद तो हमको नहीं लेना था। वो बच्चा को फिर कोई ले लेगा तो हमको फिर मन ही न होगा। छोटे अच्छा आपके पास लड़का नहीं इसलिए लड़का लिए थे? हाँ अच्छा एक बात बताइए, आप भी औरत हैं, लड़का और लड़की में कोई फर्क है क्या इस जमाने में? कुछ नहीं फर्क है, हम नहीं फर्क समझते हैं। नहीं इसका पति समझता, लेकिन दिया आदमी लोग तो ले लिया। क्या किया? देखिए ये जो है ना समाज की एक सबसे बड़ी गलत नीति है। जिसके पास लड़का नहीं होता है उसको लोग उल्हन देते हैं, प्रताड़ना देते हैं कि तुम्हारे पास लड़का नहीं है। अरे भाई साहब इस जमाने में लड़का और लड़की में फर्क क्या है? जिस बॉर्डर पर लड़का सिपाही बनकर ड्यूटी देता है उसी बॉर्डर पर अब लड़की भी सिपाही बनकर ड्यूटी देती है। आप अपने लड़की को लड़का क्यों नहीं बनाते? लड़की के लड़का बनाएंगे ना, पढ़ा लिखा के लड़की के लड़के न बनाएंगे। अच्छा कभी प्रताड़ना भी मिलता है कि आपके पास लड़का नहीं है? हाँ मिलता है, पर सब ताना मारता है कि आपको लड़का नहीं है। इसीलिए आपने वो जो बच्चा लवारिस था उसको ले लिया था? हाँ इसीलिए हम ले लिए। सब बोला कि ले लो, सब पड़तल देता है तो ले लो, औलाद हो जाएगा आपको। हाँ। लेकिन हम लोग सोचे कि नहीं, हमको जो है बेटी है तो हम उसी को अपना बेटा मानेंगे। हाँ। देखिए यही सबसे बड़ी चीज होती है कि इनके पास लड़का नहीं है तो गांव के लोग बोलते हैं कि तुम्हारे पास लड़का नहीं है। ये सबसे बड़ी गलत नीति है इस समाज की। इनके पास लड़का नहीं है तो क्या हुआ? आज लड़की जो काम कर रही है वही तो लड़का करता है, और जो लड़का जो काम कर रहा है वही लड़की भी करती है। तो भाई साहब फर्क क्या है? औरत को बताएं, उसके पास 2 लड़का 2 लड़की भी है। एक लड़का वो है, अच्छा एक ठो और लड़का है, उसके बाद 2 लड़की है। तो उसको भी तो एक लड़की दे दिया गया। वो बोली कि हम अगर हाथ लगा देंगे तो हम किसी को नहीं देंगे, हम पालेंगे पोसेंगे। और उसके पर भी कुछ चरला करके बच्चा छीन लिया। उसकी लड़की ऐसे कल सारा दिन नहीं खाई, हमको बाबू ला दो, हमको बाबू ला दो। छोटी वाली बार बार वो बाबुओं को मांगती। अच्छा माता जी एक बात बताइए, आपके पास लड़की है? हाँ प्यार करती है लड़की? हाँ बेटा से ज्यादा या कम? बेटा से ज्यादा। बेटा से ज्यादा करती है? एकदम ज्यादा। आज से 15-20 दिन पहले आपने एक वीडियो देखा होगा, मैं झारखंड से कवरेज किया था, जिसमें 5 बेटा था एक बाप का, और 5 बेटा मिलकर के बाप को लात मारकर निकाल दिया था। और उसका जो बेटी थी वो बेटी आज रखी हुई है। तो बेटी और बेटा में फर्क क्या है? जिस बेटे के लिए सभी लोग बाप बाप करते हैं वही बेटा एक समय ऐसा आता है जब बाप माँ बूढ़ा हो जाते हैं तो मार करके घर से निकाल देता है, वृद्धाश्रम में रखाता है। लेकिन बेटियां जो होती है कभी अपने माता पिता को अपने से अलग नहीं करती है, बूढ़ी होने के बाद भी माँ से मिलने के लिए आती है। बोल रहे हैं मेरा भी 2 लड़का है, 2 लड़का में कोई नहीं देता है 1 रुपया कभी। अच्छा। लेकिन छोटा 2 लड़की जो है, जब हमको पैसा का कमी रहता है या कोई चीज का कमी रहता है, एक बार हम लड़की को बोलते हैं 10,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, 5,000 हो, 8,000 हो, भेज देती है। भेजती है तो सामने वाला का नहीं, इधर सामने वाला का। अच्छा ये बात बोल रहे हैं, बेटा वीडियो देखेगा तो फिर और नहीं देगा? नहीं देगा, बेटा सुनती ही होगा, घरे में होगा। अच्छा हम सुनाइए के बोल रहे हैं ना, बेटा देता है ना बहू देता है, कोई नहीं देखता है। काहे नहीं देखता? हमको बेटी काहे नहीं देखता है? नहीं देखता है। वो अपना पेट भरवे न करेगा तो हमको कहाँ से देगा? अपना पेट नहीं भरेगा। यह सामने ही है, यह बहू अपना पेट भरवे नहीं करेगा। हाँ अच्छा काहे नहीं देखते हैं? सास कहते हैं कि देंगे, बहू सास नहीं लेती है गुस्सा से। आप बताइए, आपके सासू माँ जो है कह रही है सबके सामने में, तो आप खाना दीजिएगा इनको? हाँ देते हैं, पूछिए, हम बोले हैं कि नहीं कि हम देंगे खाना। माता जी बहू कह रही है खाना देती है, हाँ झूठ बोल रही है। जब आज हमको आप नहीं देख रहे हैं, कल अगर हमको दे गिर जाएगा तो आप कैसे देखिएगा? क्या हुआ? कैसे छोड़ देंगे? दे गिर जाएगा तो कैसे छोड़ देंगे? छोड़ सकते हैं ना? कह तो रही है माता जी। कोई तो बोल रहा है, अपने बोलते हैं, हम लोग तो नहीं छोड़ देंगे। अच्छा सास बहू झगड़ा की हुई है क्या? तो काहे इतना गुस्सा में? गुस्सा में नहीं, जो कर्तव्य है वो बता दी। अच्छा एक बात बताइए, बेटी आती है, बेटी प्यार करती है आपसे, ठीक है, बेटी और बहू में क्या फर्क होता है? फर्क कुछ नहीं होता है। हम फर्क भी नहीं समझते, लेकिन ये लोग समझती है। अच्छा हाँ हम जैसे बेटी को बुझते हैं वैसे ये लोग के भी बुझे। अच्छा ये लोग हमको नहीं बुझती। आपको नहीं बुझती? नहीं, इसीलिए लड़ लेते हैं। लड़े हैं नहीं, लड़ते हैं नहीं। वो तो एक जगह हरिया रहेगा तो ढन मनेबे करता है थोड़ा बहुत, लेकिन हम नहीं लड़ते हैं उड़ते हैं। ये लोग अपने में अपने लड़ लेते हैं। अच्छा बेटा को तकलीफ काहे हो जाता है माँ से?
बेटा को तकलीफ अब अल्लाह जाने। अच्छा। कल बोले कि बाहर था, पंखा चल रहा था, हमको गलती बता दीजिए। हम बोले कि अरे सजदवा ऐसे बाहर निकले तो पंखा काहे न बंद कर दो। सिर्फ इतने बात बोले। हमको इतना गाली गंदा गंदा बकने लगा, इतना गाली, जो 2 ठो दर्जनी वहाँ पर बैठी हुई। माता जी तो फिर और झगड़ा करेंगे आप? ऐसे कैसे, ऐसे में हम आपसे हम नहीं जोड़ेंगे। तो देखिए ये थी पटोरी की घटना। हम लोग पारिवारिक मैटर पर चले गए थे, ये अलग की चीज है। पटोरी में 2 बच्चा फेंका हुआ था एक स्टेडियम के गेट के सामने, कार्टून में रखा हुआ था ना? नहीं, खुले था, खुला कपड़ा में लपेटा था। खुला में कपड़ा में लपेट करके 2 छोटा छोटा लवारिस बच्चा फेंका हुआ था, जिसको इस गांव के एक व्यक्ति उठा करके लाते हैं और 2 माता को दे देते हैं पालने के लिए। एक इनके जाउत इफ्तार को इनका एक जाउत है इफ्तार, उसको एक मिला था बच्चा, और एक और इसी गांव की महिला है उनको मिला था। और दोनों बच्चा को ये लोग पालने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन समस्तीपुर चाइल्ड लाइन आती है और दोनों बच्चा को लेकर के चली जाती है। आप लोगों को कोई लिखित में दिया गया था कि हम बच्चे को ले जा रहे हैं? सीधे आया ले गया? ले गया। अच्छा, क्या हुआ था? दांत दबार करके ले गया बच्चा का। आप क्या पालिएगा, वहाँ शीशा में रखेंगे, इलाज करवाएंगे, सतमासु बच्चा है, ये सब बहाना मार करके ले गया बच्चा, किसी का बात नहीं माना। अच्छा, तो देखिए ये समस्तीपुर चाइल्ड लाइन की एक घटना है जो बच्चे को यहाँ से उठा करके ले गई है। बाकी हमें समस्तीपुर के जिला अधिकारी से दरख्वास्त है कि एक बार जा करके वो दोनों बच्चे के बारे में पता कीजिए कि समस्तीपुर चाइल्ड लाइन में अभी भी है या बच्चे का तस्करी कर दिया गया, क्योंकि ऐसी घटनाएं बार बार देखने को मिलती है कि बच्चे को आदमी लोग घेरे हुआ है। इसी तरह से कल हॉस्पिटल में सब आदमी। अच्छा। हाँ, फिर भी नहीं छोड़ा बच्चा। अच्छा, बार बार ये इस प्रकार की घटना देखने को मिलती है कि बच्चों का तस्करी कर दिया जाता है। जिस माता के पास बच्चे नहीं होते हैं तो बहुत सारे चाइल्ड लाइन वाले ऐसे हैं, एनजीओ वाले ऐसे हैं जो उस बच्चे को बेच लेते हैं। बाकी इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।